नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ और भोले बाबा मुझे बहुत प्रिय हैं। और आज मैं यहाँ पर उन्हीं का एक उदाहरण लेकर के, नेतृत्व के बारे में उनका ही उदाहरण लेकर के आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे छोटी सी प्रशंसा पे भी खुश हो जाते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव के बारे में एक बड़ा ही अच्छा श्लोक है जो कि ग्रंथों में पाया जाता है। अत्तुम वांछति वाहनम गणपते राकुम क्षुधार्तय फणि। श्लोक बड़ा है तो मैं उसको छोटा रूप में बता रहा हूँ कि उनके परिवार की अगर विवेचना की जाए तो सबसे बड़े प्रथम पूज्य कौन हैं? प्रथम पूज्य हैं भगवान गणेश जी। और गणेश जी के बारे में कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो बहुत ही विशाल हैं और उनका शरीर बहुत भारी बताया गया है। और वो विराजते किसके ऊपर हैं? उनका वाहन है मूषक। हर एक परिवार में एक मूषक अवश्य पाया जाता है। घर की सारी समस्याओं की जड़ उसको बता करके सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मूषक कमज़ोर होता है, कमज़ोर प्राणी होता है, लेकिन उसके ऊपर सारा भार, जिस तरह से गणेश जी का विशाल भार वो ढोता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक मूषक ढूंढ लिया जाता है जिसके ऊपर सारा का सारा भार ढो दिया जाता है। गणपति के वाहन के बाद में आते हैं भगवान शिव के गले में एक नाग बैठे हुए हैं। और जो नाग बैठे हुए हैं वो हर वक्त पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। और आप जानते ही हैं कि नाग का जो भोजन है वो मूषक होता है। तो वो ये पूछा, जितने भी मेहनत करते हैं बेचारे मूषक, जो मेहनत करते हैं वो सारी की सारी मेहनत का पूरा का पूरा फल वो किसी ना किसी तरह से लेने का प्रयास करते रहते हैं। वो पुकारते रहते हैं, भगवान शिव के कान में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। इसी तरह से हर एक घर में कोई ना कोई सांप भी होता है, नाग भी होता है, जिसका काम मात्र यही होता है और कुछ नहीं होता। वो केवल कान भरते रहते हैं। घर के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, जो घर के नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, उनके कान भरते रहते हैं और उनको समझाते रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मज़े की बात यह है, जिनने सांप देखा होगा, जिनने सांप को छुआ होगा, उनको मालूम है कि सांप इतना ऐसा प्राणी होता है कि जल्दी से वो हाथ में नहीं आता, चिकना होता है, जल्दी से हाथ में नहीं आता और एकदम से लहराता हुआ वो चला जाता है। लेकिन वो मूषक को खाते हैं। तीसरे भगवान शिव के परिवार में भगवान कार्तिकेय के जो वाहन हैं वो हैं मयूर, मोर। मोर सांप को खाता है, सबको पता है। ऐसे प्राणी भी होते हैं जो कि घरों में होते हैं, भगवान शिव के परिवार में तो हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट देखिए, मूषक के ऊपर सांप, सांप के ऊपर मयूर। अब मयूर जो है वो प्राणी हैं, बड़े ही रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। एकदम से उनको देखा जाए तो उनसे किसी भी विषय में बात करवा लीजिए, सारे विषयों पे बात कर सकते हैं। हर विषय का ज्ञान होता है उनको, पूरी दुनिया की बातें कर सकते हैं, पूरी दुनिया के हल उनके पास में है, सारी समस्याओं के हल उनके पास में है, सारी समस्याओं का ज्ञान उनके पास होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि सांप के जो पाँव होते हैं वो बहुत ही एकदम से असुंदर होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही प्राणी, ये जो मोर रूपी जो प्राणी होते हैं, जो हर परिवार में पाए जाते हैं, जो रंगीन होते हैं, हर विषय पे बात कर सकते हैं, घर की हर समस्या का हल उनके पास में होता है। लेकिन जब उनको कुछ नहीं करना पड़े तब सॉल्यूशन सारे उनके पास में, सब सारे हल उनके पास में हैं। लेकिन उनके पाँव गंदे होते हैं। ऐसे लोगों के आधार नहीं होते, उनके पाँव जमीन पर नहीं होते और उनका कोई अपना आधार नहीं होता। समय आने पर वे भाग लेते हैं, सहायता नहीं करते। वो बातें कर सकते हैं, बस केवल बातें कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टाई वाई लगा करके एकदम से आकर के आपसे बहुत
अच्छी अंग्रेजी में आगे बात करेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो विद्वत्ता के पीछे जो कमजोरियां छुपी हुई हैं वो आप नहीं देख पाते, वो तभी देख पाते हैं जब समय आता है। और जो मोर हैं उनके अब सबसे बड़े तो परिवार के अंदर जो वाहन है वो है कौन, माँ शक्ति के। शेर जो हैं वो माँ शक्ति के वाहन हैं। तो इधर माँ शक्ति के जो वाहन हैं शेर हैं। अब शेर के सामने कौन बोल सकता है? हर एक जगह, हर परिवार में, हर समाज में, हर संगठन में कोई ना कोई शेर होता है। और जैसा कि कई बार आपने देखा भी होगा कि जब लोग ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़े से खूंखार होते हैं, खूंखार टाइप के होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि पहले 25 बार वो अपने उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके जो सचिव होते हैं, उनसे 25 बार पूछा जाता है सर अंदर हैं क्या, सर कैसे मूड में है, सर का दिमाग तो सही है, आज शांति है। तो ये इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए पूछे जाते हैं कि लोगों को पता होता है कि वो केवल बाहर से अपना एक आवरण ऐसा बना लिया है उन्होंने अपना, कि वो अपना शेर का स्वरूप दिखा करके लोगों को डराते रहते हैं, और अंदर बैठ कर के आराम से या तो टीवी देख रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, या कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। और लोगों को ये भ्रम रहता है कि पता नहीं क्या एक विषय ऐसा चुन रखा है उनने, उस विषय पे गंभीरता से विचार कर रहे होंगे, हम जाएंगे तो कहीं नाराज़ नहीं हो जाएं। तो ये ऐसा चौथा प्राणी भगवान शिव के परिवार में है। अब देखिए यहाँ पर माँ, अगर अर्धनारीश्वर का स्वरूप देखेंगे तो माँ पार्वती की सवारी शेर है और भगवान शिव की सवारी बैल है। यहाँ पर एक दूसरे का चल रहा है, लेकिन वो शेर जो है उसकी नज़र होती है जो माँ पार्वती के गोद में बैठे हुए भगवान गणेश जी हैं। गणेश जी का मस्तक जो है हाथी का बना हुआ है, तो उनको लगता है कि देखो ये हाथी का चेहरा लेकर के, हाथी जो है वहाँ पर बैठा हुआ है और मैं जो कि जंगल का राजा हूँ, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। ऐसा भी होता है, कई बार लोग सोचते हैं बच्चा बैठा है गोद में, ऐसा होता है कई बार कि लोग सोचते हैं कल का लड़का है। जो कई बार जब कुछ ज्ञानी बच्चे आ जाते हैं और थोड़ा सा चुनौतियाँ देना शुरू कर देते हैं तो वो लोग चिल्लाना शुरू कर दे, कल का बच्चा है, मुझे क्या सिखाएगा। इस तरह के एकदम से आपस में विवाद होते रहते हैं, कल का बच्चा है। अब उसी परिवार के अंदर जो माँ गंगा है वो भगवान शिव के सर से निकलती है और पार्वती जी पास में बैठी हुई हैं। अगर किसी परिवार में ऐसा हो जाए कि दूसरी स्त्री किसी के सर पे आके बैठ जाए और वह घर की स्त्री केवल देखती रहे तो किसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब यहाँ पर तीसरा नेत्र है भगवान शिव के बीच में, भवों के बीच में तीसरा नेत्र है जिससे अग्नि निकलती रहती है हर वक्त। और यहाँ पर चंद्रमा है, अर्धचंद्र है, और ये कहा जाता है कि चंद्रमा के अंदर अमृत है। तो वो अग्नि से चंद्रमा का अमृत पिघल करके अगर गिर जाए तो भगवान ने जो बागंबर, या अगर उनने हाथी का खाल का कपड़ा पहना हुआ है, तो वो अमृत जब उस पर गिरेगा, अमृत की बूंदें गिरेंगी, तो उसको गिरने के कारण, उसके गिरने के कारण वो जिंदा हो सकता है। तो ये इतने सारे विरोधाभास भगवान शिव के परिवार में हैं। और ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पी लिया था। लेकिन समुद्र मंथन तो छोड़िए, जब इतने सारे विरोधाभास होंगे तो कोई भी व्यक्ति जहर पी के अपने आप को समाप्त करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात है कि भगवान शिव नीलकंठ कहे गए हैं। नीलकंठ यानी कि उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो विष था, जो विष हलाहल जो निकला समुद्र मंथन के बाद में, उस विष को पूरा का पूरा उनने गले में ही रोक लिया। क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारा जो पेट का क्षेत्र है वहाँ पर भगवान विष्णु विराजते हैं।
जो पोषण के देवता हैं। यदि उनने जो उस वक्त सोचा कि अगर मैं विष पूरा पी गया तो पोषण के देवता को कष्ट होगा, पोषण के देवता नष्ट हो सकते हैं, और वो पोषण के देवता अगर नष्ट हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और सृष्टि को नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने वो पूरा का पूरा विष पी लिया। कई बार दोस्तों नेतृत्व को विष पीना पड़ता है। नेतृत्व को विष इसलिए पीना पड़ता है, इसलिए नहीं पीना पड़ता है कि वो पीना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे विरोधाभास जब आप किसी संगठन में काम करते हैं, मैं विशेष रूप से संगठनों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक तरफ वित्त विभाग है, एक तरफ आपका प्रचालन विभाग है, एक तरफ से बिक्री विभाग है, एक तरफ से विपणन विभाग है, एक तरफ से मानव संसाधन विभाग है। हर विभाग एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है या हर एक दूसरे के गले काटने के लिए लगा हुआ है। उस परिस्थिति में जो नेतृत्व होता है उसका यह एक विशेष दायित्व होता है कि सबको किस तरह से साथ लेकर के चला जाए, और जब वो साथ लेकर के चलता है तभी संगठन कोई आगे बढ़ता है। और ये सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं यहाँ पर वो यह है कि नेतृत्व जो है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। अगर नेतृत्व सही ढंग से अपने संगठन को चलाता है तो इतने सारे विरोधाभासों के बीच में रहना पड़ेगा, कई बार गले तक कंठ तक अपने विष भी पीना पड़ेगा, और विष को पी करके उस विष को बनाए रखना पड़ेगा ताकि संगठन समुचित रूप से चलता रहे। आज मैं इस विषय पे बहुत सारी चर्चा कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यह विषय। मैं आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो दिखाता रहूँगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।